गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर समास। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि समास किसको कहते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, समास की परिभाषा क्या होती है, समास क्या होता है, समास विग्रह कैसे करते हैं, सामासिक पद क्या होता है और समास कितने प्रकार का होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कंपाउंड्स समास। देखिए फ्रेंड्स, समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ को छोटी करना, मतलब उसको शॉर्ट रूप मतलब कह सकते हैं अपन, जिसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कोई भी बड़ी चीज़ है उसको आप शॉर्ट में कन्वर्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड ए कंपाउंड्स, उसको समास हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समास का तात्पर्य, यानी कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, मतलब किसी भी चीज़ को शॉर्ट में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं समास। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कि जैसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी पद दिया हुआ है उसको छोटा यानी कि उसको शॉर्ट करना ही समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो अर्थ है उसको प्रकट करना समास कहलाता है। संस्कृत, जर्मन, बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं, जो समाज की हम रचना करते हैं उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद मतलब पहले का पद, और दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद मतलब बाद का पद कहते हैं। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है, और इन दोनों से एक नए शब्द का निर्माण होता है और वो पूरा का पूरा जो पद है वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है, अब हम थोड़े इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है रसोई घर। अब रसोई घर क्या होता है, किचन, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। तो उसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नीलकमल, नील और कमल। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए इन सब शब्दों को हम गौर से अगर देखते हैं तो एक शब्द दिया हुआ है उसको हम क्या करके टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। अब आता है कि सामासिक शब्द क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। समास के जो नियम होते हैं और उन नियमों से जो शब्द बनता है उसको हम सामासिक पद कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह क्या होते हैं, गायब हो जाती है। विभक्ति का मतलब होता है संस्कृत का शब्द है जिसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये सभी आते हैं, जैसे राजपुत्र। ठीक है, अब आता है कि समास विग्रह कैसे करते हैं, समास का विग्रह कैसे करते हैं। ठीक है, तो समास विग्रह किस प्रकार करते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जो सामासिक शब्द दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको हम कहते हैं विग्रह, समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए माता पिता, माता और पिता। ठीक है,